नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अ, जो रेल मंत्रालय है, जो रेलवे है, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जनरल टिकट्स जो भी लोग लेते हैं, तो इस नियम में आपके बदलाव हुए हैं। अभी तो जनरल टिकट्स बंद ही कर दिए गए हैं। आप जाओगे रेलवे स्टेशन पर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जाओगे तो 28 फरवरी तक आपको कोई भी जनरल टिकट मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे बताया गया, अगर स्टैम्पेड की स्थिति होती है, ठीक है, तो आपके जो जर्नल टिकट्स हैं वो जर्नल टिकट्स नहीं रह जाएंगे। फिर वो टिकट्स आपके अपग्रेड भी किए जा सकते हैं या फिर उस दिन आपकी जर्नी समाप्त भी करी जा सकती है। तो इस तरीके की चीजें होंगी। साथ ही साथ और भी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो जो भी जर्नल टिकट लेकर के जाते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव यहाँ पर किए जाने हैं और कैसे आपकी जो जर्नल टिकट्स हैं अब जर्नल नहीं रह जाएंगी, कि ये बातें कही जा रही हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल चीजें आपको इसमें मिलेंगी। जर्नल नहीं रहेगा जर्नल टिकट। भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय इसका रूल जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये रूल क्या है जो चेंज होने वाले हैं, जिनकी बात कही जा रही है, उन रूल्स के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारतीय रेलवे त्योहारों, पर्वों और विशेष अवसरों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों पर विचार कर रहा है अभी। इसमें अनारक्षित यानी कि जर्नल टिकटों पर ट्रेन के नाम और नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव अहम हो गया है। यानी कि अब क्या है, जो भी जर्नल टिकट लोगे, पहले क्या होता था कि ट्रेन का नाम और नंबर नहीं होता था, जस्ट आप कहां से कहां तक जा रहे हो वो आपके जर्नल टिकट्स में होता था। ठीक है, जनरली तो यहाँ पर है आपके अब जर्नल टिकटों में उस ट्रेन का नाम, टाइमिंग और नंबर, ये सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो यात्री तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसी ट्रेन में जा सकते हैं ना, पर्टिकुलर जिस ट्रेन की उन्होंने टिकट ली है, जो ट्रेन नंबर है उसी से वो ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में मची भगदड़ के बाद घोषणा की कि रेल मंत्रालय जर्नल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव करने पर विचार कर रहा है और आपकी जो जर्नल टिकट बुकिंग प्रणाली है वो अब चेंज होने वाली है। नई दिल्ली हादसे के बाद रेलवे का सख्त कदम है ये बताया जा रहा है। अब अनारक्षित टिकट केवल उतनी ही संख्या में जारी किए जाएंगे जितनी ट्रेनों की वास्तविक क्षमता है। तो ये तो पहले भी सोचना चाहिए था रेलवे को कि जितनी ट्रेनों की भाई वास्तविक क्षमता है उतनी ही आपको अनारक्षित टिकट देनी चाहिए। आप क्यों हर घंटे 1500 टिकट दे रहे हो? और 1500 पे सिर्फ 1500 लोग नहीं होंगे, 1500 पे आपके 2000 से 3000 लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं। तो आपको तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जर्नल टिकट है पर डे की डिसाइड हो जाएंगी कि इतनी जर्नल टिकट्स हैं, वो अगर सेल आउट हो गई तो हो गई, फिर आपको जर्नल टिकट्स नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ बस उतनी ही टिकट आपकी जारी की जाएंगी जितनी हमारी ट्रेनों के पर कोच की संख्या है। दैट्स इट। आगे आते हैं। इसके अतिरिक्त किसी खास दिन भीड़ बढ़ने की आशंका होने पर प्लेटफॉर्म टिकटों की संख्या को भी सीमित कर दिया जाएगा कि भाई इतनी ही टिकट्स आपको मिल सकती हैं। जर्नल टिकट से यात्रा के नियम। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में अगले 6 महीने के दौरान व्यापक सुधार के लिए सुझाव एकत्र किए गए हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जर्नल टिकट में यात्रा मान्य नहीं है। इन ट्रेन में जनरल टिकट को लेकर के यात्रा करने पर यात्री को बेटिकट माना जाएगा और दंड का प्रावधान भी होगा। अगर आप इन ट्रेन में जा रहे हो, एक्सप्रेस में जा रहे हो, सुपरफास्ट में, राजधानी में और वंदे भारत में, और जनरल टिकट है आपके पास, उसमें आप चढ़ जाते हो, तो भैया आपके लिए दंड का प्रावधान है यहाँ पर। आगे आ जाते हैं। भारतीय रेलवे के कोच वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम तब आई जब हमने देखा कि लोग जो है वो एसी कोचेस को तोड़ रहे थे, फोड़ा उन्होंने शीशा, पूरा ऐसे चकनाचूर कर दी उन्होंने ट्रेनें, जो कि उन्हीं के टैक्स द्वारा पे की गई थी, बनाई गई थी वो ट्रेनें, उनको वो तोड़ रहे थे। ठीक है, आगे आते हैं। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार एक ट्रेन में आमतौर पर आपके 3 प्रकार के कोचेस होते हैं। एक होता है आपका एसी कोच, दूसरा स्लीपर होता है और तीसरा आपका जनरल कोच होता है, सामान्य कोच होता है। सामान्य कोच आपके अनारक्षित होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी की कोई सीट आरक्षित नहीं है, आप जाओ, जस्ट अपना टिकट है तो जहां पे बैठने की जगह मिल जाए बैठ जाओ। जिसमें जनरल टिकट लेकर के यात्रा की जाती है। इसमें यात्रियों की संख्या तय नहीं होती है, इसीलिए अक्सर छोटी दूरी की यात्रा के लिए इस श्रेणी को प्राथमिकता दे दी जाती है। जनरल टिकट के प्रकार और उनकी जो आपकी वैधता है वो क्या होती है ये समझते हैं। देखिए, जनरल टिकट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए अगर आप जनरल टिकट लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे तक ही आपकी मान्य रहती है, 3
घंटे बाद नहीं रहेगी, क्योंकि 200 किलोमीटर आप 3 घंटे में तो ट्रेवल कर ही लोगे ना। सो इसलिए यहाँ पर ये रखा गया है। टिकट बुकिंग के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी आवश्यक होगी, अन्यथा ये टिकट आपकी अमान्य हो जाती है और अवैध यात्रा के लिए आपको जुर्माना लग सकता है। 200 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी पर आपको जाना है देन आप टिकट ले रहे हो तो ये आपकी तारीख पे आ जाती है फिर, ठीक है, कि तारीख से 3 दिन पहले तक आपका कटाया जा सकता है आपका ये टिकट। ट्रेन बदलने की सुविधा पर असर, देखिए नई प्रणाली लागू होने पर जनरल टिकटों पर ट्रेन के नाम और नंबर दर्ज किए जाएंगे। ये आपका चेंजमेंट्स हो रहा है कि नाम और नंबर अब आपके ट्रेन पे होंगे। इससे यात्रियों को अपनी निर्धारित ट्रेन से ही सफर पूरा करना अनिवार्य हो जाएगा, किसी भी अदर ट्रेनों में नहीं घुस सकते हैं। अभी तक लोग बीच रास्ते में ट्रेन छोड़ करके किसी दूसरी ट्रेन की सवारी पर चले जाते थे, लेकिन नए नियम के तहत ऐसा करना अब संभव नहीं होगा। रेलवे टिकट से जुड़ी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो वेटिंग लिस्ट, आपने देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट में कई बार आपकी टिकट होती है। यदि कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो वेटिंग लिस्ट टिकट आपकी जारी की जाती है, लेकिन वेटिंग टिकट पर यात्रा करना केवल स्लीपर और जनरल कोच में ही संभव होता है, केवल स्लीपर और जनरल कोच में ही संभव है। तत्काल टिकट, तत्काल योजना के तहत यात्रा अगर जब भी वो यात्री यात्रा शुरू करने वाला है तो उससे एक दिन पहले, जब भी आप जर्नी अपनी प्लान करते हो तो एक दिन पहले आपको कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो। हालांकि ये टिकट सीमित संख्या में उपलब्ध होती है और इनकी जो कीमत है वो सामान्य टिकट से ज्यादा होती है। प्लेटफॉर्म टिकट, किसी को भी यदि किसी को दूसरे व्यक्ति को छोड़ने जाना है, उसको प्लेटफॉर्म तक बैठा करके आना है, तो आपको प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने के लिए, रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करने के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म के, तो वहां पर आपको टिकट चाहिए होगी। रेलवे स्टेशन तक तो बाहर तक तो आप जा सकते हो, जब आप प्लेटफॉर्म से एंट्री करोगे 5, 6, 7, 8, 9, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, टिकट चाहिए, जो आपकी 10, 20, 50 रुपए की आती है, ठीक है। ई टिकट, भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक की जाती है, जिसे ई टिकट कहते हैं। यात्रा के दौरान इसका प्रिंट आउट या फिर मोबाइल ई टिकट दिखाना अनिवार्य होता है और आजकल यही लोग जनरली करते भी हैं। कितनी दूरी के लिए जर्नी टिकट केवल 3 घंटे के लिए मान्य होती है, 500, 200, 100 या फिर 50 किलोमीटर। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बाकी आपके क्या मत हो जाते हैं इस बदलाव को लेकर के जो जनरल टिकट्स में किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ सरकार और क्या चेंजमेंट कर सकती है, क्या सुधार कर सकती है, वो रेलवे में क्या आवश्यकता है वो भी अवश्य बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।